हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। लोकसभा के चुनावी रण में सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की इस महाभारत में अभिमन्यु भी मोदी हैं तो अर्जुन की भूमिका में भी वही हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी जी की चर्चा होती रहती है। हर कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से जुड़ी छोटी मोटी बातें जानना चाहता है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ रोचक बातें। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वड़नगर में दामोदर दास मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वड़नगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते थे और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़ कर ले आए। माँ के समझाने पर वे उसे वापस तालाब में छोड़ आए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोशाना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया था। बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहाँ सारे छोटे बड़े काम करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना। ये सारे काम नरेंद्र मोदी खुद करते थे। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी माँ से जाकर आशीर्वाद लिया।